उपेंद्र कुशवाहा को बयानवीर कहना, अब वोट दुए आदमी के पास है, ये गाली सुनने के लिए किया था। ये गाली थोड़ी कोई दे रहा है। अरे आप पैर उचका के बात कर रहे हैं कि पैर उचकावे वाला बयानवीर है, लेकिन आप उपेंद्र कुशवाहा को इस तरह से जलील कीजिएगा और उसको मिला के लाके सेंटिंग में डाल दीजिएगा तो नीतीश जी 4 बात बोल लेते। इस तेजस्वी से गाली सुनवा रहे हैं, वो भगाने का मन है, वहां से निकालने का। दोनों के मिल के चाचा भतीजा मिल गए हैं तो उस गरीब को लतियाने का मूड बना लिया है। का मतलब हुआ कि इन्हीं लोगों के इशारे पर तेजस्वी बोल रहे हैं कि अब इसको भगाना जरूरी है। इसका मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा के काम क्लियर हो गया कि अब यहाँ से जाइए, यू कैन गो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत में रामचरितमानस को लेकर के अब जब उबाल आने लगा है, रामचरितमानस को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या विवादित बयान दिया, आपने वो सुना। उसके बाद तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि जो बयानवीर हैं इशारों में वो महागठबंधन के नेता यानी कि सीधा सीधे हम कह सके उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े किए थे। उपेंद्र कुशवाहा पर ही वो कह रहे हैं कि जो बयानवीर हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या तेजस्वी यादव हों, सभी जानते हैं महागठबंधन में क्या है। नीतीश कुमार के पास जनता है, लालू प्रसाद के पास जनता है, जो बयानवीर हैं उनके पास जनता तो नहीं है, और सब बीजेपी की चाल है। हमारे साथ नवल किशोर यादव मौजूद हैं। आप लोग चाल चल रहे हैं ये आरजेडी के या महागठबंधन के नेताओं को मोहरा बनाकर? नहीं, हम लोग कहला, ये लोग अपने 3, 13, 9, 18 हैं। ये लोग तो अपने ही ई दरवाज़ा से वो दरवाज़ा भटकने वाले हैं। कभी उसको ऊ गाली देते हैं, उसको ऊ गाली देते हैं, इसको ई गाली देते हैं, कभी गलबहियाँ लगाते हैं। अब बताइए, उपेंद्र कुशवाहा को बयानवीर कहना, अब वोट दुए आदमी के पास है तो नीतीश जी जबरदस्ती गर्दन क्यों मिलने गए थे उपेंद्र कुशवाहा से? उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपनी पार्टी का मर्जर किया नीतीश कुमार के साथ। अरे मर्जर न किया था कि गाली सुनने के लिए किया था। ये गाली थोड़ी कोई दे रहा है। अरे आप पैर उचका के बात कर रहे हैं कि पैर उचकावे वाला बयानवीर है। वोट देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के पास जनाधार है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उपेंद्र कुशवाहा को इस तरह से जलील कीजिएगा और उसको मिला के लाके सेंटिंग में डाल दीजिएगा। उस आदमी का भी जनाधार है, आपके कहने और हमारे कहने से जनाधार नहीं है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष तो वो हैं, कहाँ वो कोई जलील कर रहा है? तो काहे, तो आप गाली काहे दे रहे हैं? संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो नीतीश जी 4 बात बोल लेते। ये तेजस्वी से गाली सुनवा रहे हैं, वह भी एक सेक्टर का नेता है उपेंद्र कुशवाहा, तो आप उनको गाली दीजिएगा? अरे वो तो जो पार्टी में है तो पार्टी के लिए वो काम कर बार कर ना कि ये सब बीजेपी का मोहरा है, बीजेपी अपना एजेंडा चलवाती है। बीजेपी का मोहरा उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, बीजेपी के उपेंद्र कुशवाहा तो कम दिन रहे, बीजेपी के मोहरा तो सब दिन रहे हैं नीतीश कुमार हमारे साथ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ 4.5 साल 5 साल मेरे साथ रहे, 4.5-5 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी तो लगभग 21-22 साल रहे हैं हमारे साथ। तो इसका मतलब का कि नीतीश कुमार तो छोड़कर चलेगा तो आप लोग उपेंद्र कुशवाहा हमारे ही यहाँ है, वो भी तो छोड़ के चलिए हैं। दोनों छोटा भाई बड़ा एक साथ हो गए। नीतीश कुमार भी छोड़ के चलेगा तो आप उपेंद्र कुशवाहा के थ्रू करवा रहे हैं? नहीं, हम थ्रू का है, हमको ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव गलती कर रहे हैं, हमको करवाना होगा तो नीतीश कुमार के थ्रू करवाएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा का थ्रू करवाएंगे? हमारी छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी है, इसके प्यादा भी बड़े होते हैं। हम उपेंद्र कुशवाहा को गाइड करेंगे, हमको करना होगा तो नीतीश कुमार को गाइड करेंगे। नीतीश कुमार मुझे जानते हैं, मैं नीतीश कुमार को जानता हूँ, हमारी पार्टी के विचारधारा को भी जानते हैं। हमारे ही विचारधारा में पलते पुष्पित होते यहाँ तक आए हैं, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को तो जबरदस्ती एक्यूज्ड बना रहे हैं। वो भगाने का मन है, वहां से निकालने का। दोनों के मिल के चाचा भतीजा मिल गए हैं तो उस गरीब को लतियाने का मूड बना लिया है। ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में। लगता है जैसे कि तेजस्वी यादव इशारों में उपेंद्र कुशवाहा पर कह रहे हैं, एकदम सीधा हो चुका है कि हाँ आप चले जाइए। आप क्या करें, लाठी लेके मारें और क्या करें? आप इतने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ने नाम नहीं लिया, लेकिन आप तो वहां थे। वो काम किस पर बोल रहे थे? उपेंद्र कुशवाहा। आप सारे न्यूज पर तो चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेके। इशारों में तो कहा है। हाँ, तो इशारों में कहा था, आप क्या कहते? तो अगर नीतीश जी इसका काउंटर नहीं करते हैं, ललन सिंह जी अगर इसका काउंटर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा को कह दिया कि आप जाइए, यहाँ से निकलिए। अब आपका हम काम खत्म कर दिए, आपके पार्टी को भी खत्म कर दिए, आपके विचारधारा को भी खत्म कर दिए। अब आपको हम ठुकरा रहे हैं, यूज एंड थ्रो, आप जाइए। सो कहने का मतलब है, नहीं तो काउंटर तो करना पड़ेगा। नीतीश कुमार अगर नहीं बोलते हैं तो समझ आए कि इशारा साफ आप ही करें। एकदम
नीतीश कुमार और ललन सिंह जी दोनों नहीं बोलते हैं, दोनों बड़े नेता हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में, तो इसका मतलब हुआ कि इन्हीं लोगों के इशारे पर तेजस्वी बोल रहे हैं कि अब इसको भगाना जरूरी है। आप उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को, जिस आदमी ने इनके कहने पर अपना दल को समाप्त कर दिया, अपना जनाधार को समाप्त कर दिया, और इन लोगों से कम वोट ऑफ परसेंटेज का मालिक है क्या? वो तो कहे थे सिर्फ नीतीश कुमार के पास है और लालू यादव के पास है वोट। नहीं 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 नहीं, ये भ्रम में नहीं रहे। लालू यादव के पास यादव का हो सकता है, नीतीश कुमार के पास कुर्मी को हो सकता है, कुशवाहा का वोट सबका नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा करते हैं। ये ऐसा नहीं कहिए कि आप एक जाति के लेके आप कर लीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ घोर अनर्थ हो रहा है, और उनको जो इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये उचित नहीं है। और हर हाल में अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को तो तभी शांति मिलेगी जब नीतीश जी और ललन सिंह दोनों में से कोई एक काउंटर करेंगे। और नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा के काम क्लियर हो गया कि अब यहाँ से जाइए, यू कैन गो। नवल किशोर यादव ने साफ साफ क्लियर कर दिया है तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद। इशारों में तेजस्वी यादव ने तो जो कहा सो कहा, लेकिन नवल किशोर यादव ने भी सब कुछ कह दिया। आपने सुना है, देखना ये है, फैसला जेडीयू को करना है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ क्लियर है, तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है। तो क्या बेठीक होते हुए उपेंद्र कुशवाहा दिख रहे हैं, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।